सबको जय मसीह की। हम वचन देखेंगे, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय देखेंगे। यूहन्ना 8:31 से पढ़ेंगे। तो इस बार हमारा जो बाइबल सेमिनार का टॉपिक है वो ये है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आज से हम पे आपसे बात जारी रखेंगे। तो अगर हम सच्चाई को जानेंगे, अगर हम मतलब जैसे प्रकृति में भी एक नेचर के रूल्स होते हैं, अगर हम उन सही रूल्स को जानेंगे तो फिर खेती करना या फिर भविष्य की तैयारी करना, वो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है और हम भविष्य के लिए तैयारी कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे मन में भी, मतलब हमारे मन के एक निर्धारित रूल्स हैं। तो मतलब अच्छी सेहत के लिए, शरीर के लिए भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उसी प्रकार हमें आत्मिक रूल्स को, जो आत्मिक सच्चाई है, उसको समझना जरूरी है। तो इसीलिए आज इस बार का हमारा शीर्षक है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यूहन्ना 8 हम 31 से पढ़ेंगे। 8 का 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश में हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तू स्वतंत्र हो जाएगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। 36 तक आज मैंने वचन पढ़ा। तो जो खेती करने वाले लोग होते हैं, तो वो मतलब जो नेचर के कुछ रूल्स है उनको बहुत जरूरी समझते हैं। तो आप किसी बीज की दुकान पर जाओगे और बीज खरीदोगे तो बीज के पीछे जरूर जरूर लिखा हुआ होता है कि इस बीज को कौन से मौसम में बोना है। तो वो बीज बोने का जो टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उसे बो दोगे। तो मतलब वो टाइम पीरियड बहुत छोटा सा होता है। तो कोई मतलब बीज ऐसा होता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बोना पड़ेगा, और कुछ बीज ऐसा होता है कि आपको 2 हफ्ते के अंदर उनको बोना पड़ेगा। तो तभी मतलब आप ठीक से उस फसल को काट पाओगे। तो मेरे पिताजी, तो उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। तो अभी मतलब 93 साल के हैं, लेकिन अभी भी वो तंदुरुस्त हैं और ठीक ठाक हैं। तो वो हमेशा रबर के शूज पहनते हैं, कभी भी अच्छे शूज नहीं पहनते वो, और अभी भी वो काम करते हैं। तो मतलब उनकी हॉबी है, जैसे जाएंगे खेत में काम करेंगे, और बहुत ज्यादा खेती नहीं करते लेकिन अपने हॉबी के रूप में थोड़ा बहुत करते हैं। तो हमारे एरिया में कोई नए पड़ोसी आए थे, उन्होंने मेरे पिताजी को देखे वो बड़े प्रेरित हुए कि ये लोग कितने अच्छे से खेती करते हैं और कितना अच्छा मतलब फसल काटते हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी करता हूँ। लेकिन इनके मतलब खेत में फसल अच्छे से नहीं उग रही थी। क्यों? क्योंकि वो अपने मन से बीज बोते थे। जब उनका मन करेगा तब बोएंगे, तो क्या फसल अच्छी होगी? नहीं होगी। तो एक बार ऐसे फेलियर का सामना करने के बाद में उनको मतलब ये पता चला कि बीज बोने का एक करेक्ट टाइम होता है। मतलब जब करेक्ट टाइम है तभी आपको बोना है, ऐसे नहीं है कि कभी भी उठा के बो देना है। तो जब उन्होंने टाइम को प्रॉपर्ली मतलब चेक करके किया तो ऑफ कोर्स लाइक उनकी खेती भी अच्छे से हुई। तो इस प्रकार के जो नेचर के रूल्स हैं, अगर नेचर की सच्चाई को आप जानेंगे कि हाँ
कब बीज बोना है, कब फसल को काटना है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इंसान की सेहत भी ऐसी होती है, अगर इंसान को सेहतमंद होना है, तो हम मनुष्य, क्योंकि हमने पाप किया है, इसलिए पाप करने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बोला है कि तुम मतलब पसीना बहाओगे और फिर तुम मतलब भूमि का फल खाओगे। तो जो आजकल जो मतलब मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं, वो ज़्यादा पसीना नहीं बहाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। तो बाइबल कहती है कि जो काम नहीं करना चाहता, वो खाना भी ना खाए। तो परमेश्वर ने हम मनुष्य जिसने पाप किया है, हमें मेहनत करके खाने के लिए बोला है और जो मेहनत नहीं करना चाहता, वो ना खाए, ऐसा बोला है। तो पाप करने के बाद हम मनुष्य का जो जीवन है, तो हम मतलब टाइम पास करके, खेल-कूद करके अगर खाना खाएँगे, तो हम खुशी महसूस नहीं करेंगे। लेकिन जब हम कलीसिया के काम में, प्रभु के काम में एक मन करके, मन डाल के काम करेंगे, तो हमें खुशी मिलेगी। तो ऐसे ही बैठे रहना, कुछ ना करना, ऐसा करने के बजाय जब हम कलीसिया के साथ परमेश्वर के काम में मतलब काम करेंगे, तो हमें खुशी प्राप्त होगी। परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया है। तो इस प्रकार की आत्मिक रूल्स हैं आत्मिक जीवन के, जो हमें जानने ज़रूरी हैं। तो इन दिनों में मैंने मतलब स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी काउंसलिंग किया। तो ख़ास करके जो प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट्स थे, जो समस्या से भरे हुए थे, उनको मैंने बुलाया और उनसे बातचीत की। तो लोग सोचते हैं कि मतलब मन जो है, वो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता। इसलिए उनको लगता है कि हमारा मन कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने मन दिखने के लिए बनाया है। तो एक बार मतलब जवान बच्चों का कैंप चल रहा था, तो मैंने उन्हें बताया कि जब तुम्हारे मन के रास्ते गलत होंगे, तो तुम्हारा जीवन गलत हो जाएगा। और अगर मैं किसी से आधा घंटा, 1 घंटा बात करता हूँ, तो उस व्यक्ति का भविष्य मुझे दिखाई देता है। हाँ, ये बच्चा आगे चल के जब शादी करेगा, इसका तलाक होगा या खुशी शादीशुदा जीवन जी पाएगा। तो मैं ऐसा लेक्चर देने के बाद एक लड़की मेरे पास आई और पूछने लगी कि पास्टर, मेरे बारे में आप क्या कहते हो? मैं शादी करने के बाद अच्छे से रह सकूँगी कि नहीं रह सकूँगी? तो मैंने कहा कि मैंने ये नहीं बोला कि मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ। मैंने ये बोला कि मैं तुमसे थोड़ी देर बातचीत करके बता सकता हूँ। तो मन की दुनिया लाइक आँखों से दिखाई देती है। तो कलीसिया के अनुग्रह से, तो क्योंकि मैं चर्च के अंदर काम कर रहा हूँ, इसलिए मतलब मुझे पता नहीं चला कि कब मैं यूथ प्रॉब्लम एक्सपर्ट बन गया। तो 1995 से मैंने यूथ के लिए काम करना शुरू किया था। तो हमारे मिशन में 1995 में पहली बार मतलब एक कोरियन अमेरिकन स्टूडेंट्स का एक रिट्रीट किया था। तो तब से शुरू करके और 3 साल के बाद लाइक सचमुच में मतलब 30 साल बीत जाएँगे। 30 सालों से मतलब मैं जैसे यूथ के बीच में काम कर रहा हूँ और यूथ के साथ फेलोशिप करता हूँ, उनको काउंसलिंग करता हूँ। इससे जब उनकी प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि उनके मन के रास्ते गलत बने हुए हैं। तो किसी कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश की। तो उस बुक में उन्होंने क्या लिखा, तो उन्होंने एक रूल के बारे में बताया था कि मन की दुनिया के बारे में कुछ वो बात कर रहे थे और उन्होंने एक रूल के बारे में बताया और उनका रूल क्या कहता था, तो उन्होंने बोला कि मतलब इंसान जब तो जब हम किसी कोई गलत काम करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कितना बदतमीज़ है, बदतमीज़ी मत करो, मतलब हम ऐसे बोलते हैं उसको। तो इंसान पूरी ज़िंदगी में कितनी बदतमीज़ी करेगा, उसकी एक क्वांटिटी होती है। इसलिए जो बचपन में बदतमीज़ी नहीं करता, वो बड़ा होके बदतमीज़ी करता है। और जो मतलब वो उनका रूल था कि तुम्हारी क्वांटिटी फिक्स्ड है कि तुम पूरी ज़िंदगी में कितनी बदतमीज़ी करोगे। तो उस रूल के बारे में जब मैंने गहराई से सोच के देखा, तो बाइबल के अनुसार वो गलत बात बोल रहे हैं। तो बाइबल के अनुसार मैंने एक नया रूल बनाया, तो मैंने उसको अभी मतलब वो नहीं किया है, किसी को बताया नहीं है। तो वो मतलब बदतमीज़ी लगातार चलती रहती है। मतलब जो बचपन में बदतमीज़ होते हैं, वो आगे चल के भी बदतमीज़ी ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के मन में
तो जैसे जब आप पहाड़ों पे उड़ते चढ़ते हैं, तो पहाड़ों पे एक रास्ते बन जाते हैं। तो इसीलिए मतलब लोग जब मतलब हाइकिंग करने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ज़बरदस्ती किसी ने रास्ते बनाए हैं, लेकिन लोगों के आना-जाना करने की वजह से लाइक रास्ते बन जाते हैं पहाड़ों के अंदर। उसी प्रकार मन में भी इंसान का मन किस दिशा में लगातार चलता है, उस दिशा में एक रास्ता बन जाता है। तो जो जवान लोग होते हैं, तो मतलब जब वो जवान होते हैं, तो वो अगर गलत करते हैं, उल्टे-सीधा काम करते हैं, उल्टे-सीधे रास्ते पे चलते हैं, तो उनके मन में वही रास्ता बन जाता है। इसलिए जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो भी वो लगातार मतलब उसी दिशा में जाते हैं, उसी प्रकार से काम करते हैं। इसलिए बड़े होने के बाद भी जब उनके मन से कुछ चीज़ मैच नहीं करती, तो जैसे वो बचपन में टीचर्स की बात नहीं सुनते थे, लड़ाई करते थे, आर्ग्यू करते थे, वो बड़े होने के बाद भी वही सेम काम करते हैं क्योंकि वो करने की उनको आदत पड़ जाती है। एक बार मैं हमारा स्टूडेंट्स कैंप चल रहा था, एक स्टूडेंट ने भाग लिया और वो बोलने लगी, "मुझे नहीं पता ये ऐसा कैंप है, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ।" तो टीचर्स ने बहुत उसको लाइक मतलब कन्विंस किया कि थोड़े दिन और रुक जाए, लेकिन उस स्टूडेंट ने बोला कि मतलब वो बहुत लाइक बदतमीज़ी कर रही थी कि मुझे वापस भेज दो, मुझे जाना ही जाना है। तो इसीलिए वो जो टीचर्स हैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, वो मेरे पास लेके आए। मैंने उसे कहा कि ठीक है जाना तुम्हारी आज़ादी है, लेकिन तुम मेरी बात थोड़ी-सी और सुन के जाओ। तो मैंने इंसान के मन के रास्ते के बारे में उसको बताया। तो मैंने पूछा तुमने कभी पार्ट टाइम काम किया है? तो उसने बोला हाँ किया है। तो जब तुम पार्ट टाइम काम करने जाती हो और वो काम मतलब तुम्हारी सोच से अलग होता है, तो तुम उस काम को छोड़ देती हो। और उस मतलब मालिक से ज़रूर आर्ग्यू करती होगी, बहस करती होगी, दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखूँगी मैं। तो उसने गहराई से सोच के देखा कि उसने बोला हाँ, मैंने ऐसा किया है, बहुत बार किया है। तो मैंने उसे मन के रास्तों के बारे में बताया। तो यहाँ पे हाँ, तुम्हारे मन से मेल नहीं खा रहा है, इसलिए तुम जा सकती हो। तो सिर्फ इतना नहीं है कि तुम्हारे मन से ये मेल मेल नहीं खा रहा है इसलिए तुम जा रही हो, तुम्हारे मन में ऐसा रास्ता बना हुआ है। तो तुम इस बार ऐसा करोगे ऐसा नहीं है। तुम जब पार्ट टाइम काम करती हो, तब तुम ऐसा करती हो ऐसा नहीं है। जब तुम आगे चल के पक्की नौकरी करोगी तब भी ठीक है, तुम्हारी बॉस से कभी बहसबाजी हो गई, तुम्हारी नहीं बनी, तो तुम उस नौकरी को भी आसानी से छोड़ दोगी। तो अगर तुम्हारे मन का रास्ता ऐसा ही बना रहेगा तो तुम शादी करोगी और मतलब शादी करते-करते अगर पति के साथ मेल नहीं खाएगा तो तुम कहोगी हाँ, इससे मैं नहीं रह सकता, इसके साथ मैं नहीं रह सकती तो तुम छोड़ दोगी। तो तुम्हारे मन के रास्ते क्योंकि गलत बने हुए हैं, तो तुम गलत मार्ग पे जिए बिना नहीं रह सकते। तो तुम इस गलत मार्ग को ठीक कराना चाहते हो या ऐसे ही अपना जीवन जीना चाहते हो? तुम मतलब चुनो। तो जवान बच्चों में अच्छी बात क्या होती है, तो बड़े लोग जो होते हैं वो सुनने के बाद मतलब चाहे उनको सही लगे भी तो भी अपना मन नहीं तोड़ते, वो ढीठ बने रहते हैं। इसलिए बड़े लोगों के मन को मतलब सुधारना, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो जवान बच्चे होते हैं, तो उनका मन मतलब सॉफ्ट होता है, वो आसानी से अपनी दिशा बदल लेते हैं, अपना मन बदल लेते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा उस स्टूडेंट के साथ फेलोशिप किया, तो उसने एकदम से अपना मन बदल लिया। तो ठीक है, मैं यहीं पे रहूँगी। तो उस स्टूडेंट ने रुक के फिर पूरे कैंप में भाग लिया और उसने उद्धार पाया और वो फिर मन बदल के वापस गई। तो यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है जिनका मन मतलब बच्चों के समान है। बच्चों के समान का मतलब क्या है कि वो आसानी से बेंड कर सकते हैं अपने मन को, आसानी से अपनी गलती मान सकते हैं, आसानी से मैं अपने न्याय को फेंक सकते हैं। तो वो मतलब सच में एक मतलब एक बच्चे का मन है। तो आज तो यूहन्ना 8 में
यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जब तुम आत्मिक जीवन जीते हो या फिर जब हम अपना जीवन जीते हैं, तो कुछ ऐसा लगता है ना कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, कुछ कहीं बंधे हुए हैं। उसका कारण क्या है कि हम सच को नहीं जानते हैं। अगर हम सच को जानेंगे, तो सच हमें हर चीज़ से आज़ाद करता है, हर प्रॉब्लम से आज़ाद करता है, हर समस्या से आज़ाद करता है, हर पीड़ा से, हर चिंता से आज़ाद करता है, हर डर से, हर बोझ से, हमें हर चीज़ से वो आज़ादी देता है। तो ज़्यादातर लोग परमेश्वर की इच्छा के पीछे क्यों नहीं चल पाते? वो जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन उन्हें लगता है कि मुझे बोझ लग रहा है इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर मुझे डर लग रहा है। ये वो बहुत से कारण हो सकते हैं। तो वो क्यों आज़ाद नहीं हो सकते? क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते। लेकिन अगर वो सच को जानेंगे, तो वो आज़ाद हो सकेंगे। तो बाइबल हमेशा हमें क्या कहती है? तो वो हमें कभी हमें कन्फ्यूज़ नहीं करती, हमें डाउट्स नहीं देती, हमें सच्चाई बताती है। बाइबल कहती है कि तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यहूदी क्या बोलने लगे? हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास है। तो जो दास होता है, दास को वही करना पड़ता है जो उसका मालिक बोलता है। दास अपने मन से नहीं कर सकता। तो लोग कहते हैं मैं अपने मन के हिसाब से जीना चाहता हूँ। जो मेरा मन करता है मैं वो करना चाहता हूँ। तो जो पाप करता है वो पाप का दास है। इसलिए अपने मन से जीऊँगा ऐसा नहीं है। पाप जैसा हमें खींचता है, हम उस दिशा में खींचे चले जाते हैं और हम पाप का दास बन के जीते हैं। और पाप के मालिक शैतान के दास तक में हम लोग रहते हैं। तो पाप का दास होने का जीवन क्या है? वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। इफिसियों की किताब को देखेंगे। इफिसियों 2 अध्याय, इफिसियों 2 का 1। इफिसियों 2 का 1। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं के दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो यहाँ पे दो में क्या लिखा है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो लोग सोचते हैं कि हम अपने मन से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि तुम इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो जिन लोगों के मन में पाप होता है, वो पाप के दास हैं। तो पाप के दास जो लोग हैं, वो क्या हैं? वो उस आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ, जो मुझे पसंद है मैं वो कर रहा हूँ, मैं अपने मन से जी रहा हूँ। ऐसा नहीं है। दास वही करता है जो उसका मालिक उसे करवाता है। इसलिए इस दुनिया के लोग पाप का दास बनकर सच में आज्ञा ना मानने वाले आत्मा के अधिकार के अधीन उससे खींचे चल के वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो जो बुरी आत्मा है, वो लोगों को किस दिशा में ले जाती है? तो 3 में क्या लिखा हुआ है? इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो इस वचन के समान तो हम शरीर की लालसाओं के अनुसार दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। तो ये
बुरी आत्मा के पीछे चलने का जीवन है। नहीं, मैं तो अपने मन से जी रहा हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वो कर रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो क्या है, शरीर की इच्छाओं और लालसाओं के पीछे चलना, अपने मन से चलना, ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो अपने मन से चलना नहीं है। वो बुरी आत्मा से खींचे चल के अपना जीवन जीना है। तो ऐसे जीवन का फिर परिणाम क्या है? तो शरीर की लालसाएं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करके चलना, शरीर के पीछे चल के जीना, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम अंत में बुरी आत्मा आपको कभी भी खुशी के मार्ग पे नहीं चलाती है, कभी आपको खुश नहीं बनाती है। वो आपको डर देती है, आपको पीड़ा देती है, आपको चिंता देती है, आपको परेशान करती है, आपके मन में दुख देती है और आपको मतलब दयनीय जीवन जीने के लिए बनाती है। तो आप सुलेमान को जानते हैं। तो सुलेमान एक रिप्रेजेंटेटिव है बाइबल में, जो ऐसे लोगों को दर्शाता है जो अपने मन से अपनी इच्छा को पूरा करके जिया। तो सुलेमान कहता है कि मैंने अपने मन को किसी खुशी से मतलब वंचित नहीं किया, हर एक खुशी को मैंने मैंने मजा लेके उसका जिया है। लेकिन ऐसे जीकर उसके जीवन का परिणाम क्या था? तो क्या वो ये निष्कर्ष निकालता है कि मैं बहुत खुश था, बहुत संतुष्ट था? वो ऐसा नहीं बोलता है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो सबसे ज्यादा व्यर्थता के बारे में बाइबल में बात करने वाला सुलेमान है। व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो सुलेमान कहता है कि जो उसकी आंखें पसंद करती थी, जो उसको चाहिए था, उसने सब कुछ किया, लेकिन अंत में उसने कहा कि वो सारी चीजें हवा को पकड़ने के बराबर था। हवा को पकड़ने के समान ऐसा लगा कि मैंने कुछ पकड़ लिया, लेकिन बाद में देखा कि कुछ नहीं है। तो एक राजा होने के नाते जो उसे पसंद था, जो उसे चाहिए था, जो उसको अच्छा लगा, उसने सब कुछ एंजॉय किया, लेकिन उसको क्या मिला? उसको खुशी नहीं मिली। उसको सिर्फ व्यर्थ महसूस हुआ, उसको सिर्फ खाली महसूस हुआ। तो दोस्तों, कोरिया मतलब दुनिया में सबसे तेज गति पे मतलब डेवलप हो रहा है। तो मतलब कोरिया में युद्ध हुआ था जिसमें सब कुछ लाइक डिस्ट्रॉय हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। तो मैकआर्थर जो कमांडर थे, अमेरिकन कमांडर, वो जो अमेरिका वापस जा रहे थे युद्ध के बाद, तो क्या बोल के गए थे? वो ये बोल के गए थे कि 100 साल के बाद भी ये देश दोबारा मतलब स्थापित नहीं हो सकेगा। लेकिन हमारे देश ने सच में 50 साल के अंदर बहुत ही तेज मतलब गति पे प्रगति की और 300 गुना हमारी इकोनॉमी लाइक डेवलप हुई 50 सालों के अंदर। तो युद्ध के टाइम पे $20 सॉरी $90 जीडीपी थी। तो 50 सालों के बाद वो मतलब 300 गुना बढ़ गई और हमारा देश दुनिया में मतलब सबसे सफल देश बन गया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? क्या लोग खुश हो गए? लोग खुश हो गए ऐसा नहीं है। सुइसाइड रेट नंबर 1, डिवोर्स रेट नंबर 1 और मतलब जो हैप्पीनेस रेशियो होता है, लोग कितने खुश हैं, उसमें भी हमारा देश बहुत नीचे है। हमारे देश के लोग खुश नहीं है। तो मैं पूरी दुनिया में इधर-उधर जाके माइंड एजुकेशन लेक्चर करता हूँ और मैं बहुत सारे देशों की सरकारों से भी मिलता हूँ, सरकारी अफसरों से मिलता हूँ। बहुत सारे देशों की सरकारों ने मुझे माइंड लेक्चर करने के लिए बुलाया भी है। तो अफ तो अफ्रीका में किसी ने मुझे इनवाइट किया। मैं एक बार गया था वहाँ पे, तो कुछ भाई-बहन हमारे साथ गए थे। तो हमको मतलब किसी प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया था। तो एक्चुअली हमारा जब कोरिया में वर्ल्ड कैंप होता है, तब कुछ मिनिस्टर्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमारे एजुकेशन के बारे में सुना और अपने देश में भी उसको लागू करने के बारे में सोचा। और उन्होंने मतलब एक बहुत बड़े अपने नेशनल इवेंट में हमको बुलाया। तो
उस देश के सारे मतलब प्रिंसिपल्स इकट्ठे हुए थे। हज़ारों प्रिंसिपल्स इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे उन्होंने मुझे गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया था। और क्योंकि मुझे मिनिस्टर का इन्विटेशन मिला था, जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुँचे, जनरली लाइक इमिग्रेशन वगैरह पार करना पड़ता है और अपना मतलब सामान लेना पड़ता है और फिर बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मैं मतलब ऑफ़िशियल इन्विटेशन पे गया था, इसलिए हम नॉर्मल इमिग्रेशन की लाइन में नहीं गए, हम सीधा लाइक वीआईपी रूम में गए और वहाँ पे खड़े-खड़े हमने और मतलब उन्होंने सब स्टैम्प वैम्प सब लगा के वो लोग ले आए और हमारा सामान भी उठा के ले आए। और एक्चुअली सामान ढूँढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब वो जो जैसे हमारी टिकट के पीछे वो स्टिकर दे देते हैं, आपके सामान जितने सामान है उतने स्टिकर। तो वो नंबर देख के मतलब इंसान का सामान ढूँढना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हम अपनी आँखों से अपने सामान को पहचानते हैं तो हम आसानी से ले सकते हैं। लेकिन मतलब कोई और वो स्टिकर के हिसाब से अगर सामान ढूँढेगा तो कितना मुश्किल होगा। तो हम लोग मतलब अपने हिसाब से कोई अपना साइन लगा लेते हैं या फिर हमें पता होता है हमारे बैग का रंग क्या है। हम आसानी से अपना सामान लाइक ढूँढ सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए हमारा सामान ढूँढना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग हमारे सामान को ढूँढ के ले आए और हमारे गाड़ी में उन्होंने मतलब उसको लोड भी करा दिया और हम वीआईपी रूम में वेट करते रहे वो सारा काम होने के दौरान। तो कुछ हमारे चर्च के भाई-बहन साथ में गए थे। तो मतलब जब मिनिस्टर लाइक कोरिया आए थे तो जिस घर में वो होम स्टे के लिए रहे थे, वो भाई-बहन को उन्होंने स्पेशली इनवाइट किया था। तो मतलब भाई-बहन मतलब इतने एक्साइटेड थे और वो लाइक फ़ोटो खींच रहे थे, वीआईपी रूम में फ़ोटो खींच रहे थे। तो मैं सोच रही थी कैसे गाँव वाले हैं, यहाँ पे फ़ोटो खींचने का क्या मतलब बनता है? यहाँ पे क्या है? बस एक सोफ़ा तो पड़ा हुआ है यहाँ पे और क्या है? लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हमारे भाई-बहन तो मतलब फ़ोटो खींचना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक कंट्री में आए हैं और उस कंट्री में वो इमिग्रेशन में नहीं जा रहे हैं, वो वीआईपी रूम में बैठे हुए हैं और ऐसा मौका इनको ज़िंदगी में फिर कभी कहाँ मिलेगा? तो तब मुझे लगा कि सच में हम कितने आशीषित लोग हैं। तो मेरे लिए वो बहुत कॉमन चीज़ है, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है इसलिए मैंने इतना बड़ा नहीं उसको समझा। तो मतलब हमेशा ऐसे होता है कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वो लोग बोलते हैं आप कुछ पिएँगे, कुछ खाएँगे, ऐसे ही होता है। लेकिन जब मैंने सोच के देखा, ये कितना बड़ा आशीष है। तो प्रभु के अंदर जीने के दौरान तो सच में हमने अनगिनत आशीष पाया है। तो जब हम प्रभु के अंदर जी के जीते हैं और हम अपना आत्मिक जीवन प्रभु के अंदर जी रहे हैं, कितनी धन्यवाद की बात है। तो तब जाकर मतलब वहाँ जाके जब हम वापस गए, तो उन्होंने जितने हमारे भाई-बहन हमारे साथ गए थे, उन सबको एक सर्टिफ़िकेट दिया। तो 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 ये बहन एक थी, ये सिर्फ़ मतलब हमारे साथ गई, उसने कुछ नहीं किया वहाँ पे, लेकिन उसको भी वो सर्टिफ़िकेट मिल गया। तो वहाँ पे एक बहुत मशहूर एक टूरिस्ट स्पॉट था विक्टोरिया फॉल्स करके। तो ये बहन बोलने लगी कि मैं पास्टर के साथ गई और मैंने विक्टोरिया फॉल्स देखा, लेकिन मैंने और कुछ नहीं किया वहाँ पे, लेकिन वहाँ के मतलब मिनिस्टर ने मुझे ये अवार्ड भी दे दिया। तो मैंने सोच के देखा कि सच में मैं जैसे यूथ को लीड करता हूँ, उनके साथ काउंसलिंग करता हूँ, तो अगर उनके मन के रास्ते गलत बन जाएँ, तो पूरे ज़िंदगी लाइक दुखी जीवन जिएँगे। अगर उनके मन के रास्ते सही बन जाए, तो पूरी ज़िंदगी खुशी से अपना जीवन जिएँगे। तो लोगों के मन में गलत रास्ते बने हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो रास्ते क्या हैं। तो शैतान क्योंकि झूठा है और झूठों का पिता है, तो इसलिए चाहे मन के रास्ते गलत बने हुए हैं, लेकिन ये ना जान के कि क्या गलत रास्ते बने हुए हैं, हम ऐसे ही अपना जीवन जीते हैं। तो उसमें से एक आज हमने यूहन्ना 8 पढ़ा
तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो फिर सत्य क्या है? तो बाइबल हमें ये जवाब बता रहा है। 36 वचन, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो 32 वचन में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और 36 में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो ये दो वर्सेस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो सत्य क्या है हम समझ सकते हैं, हम एग्जैक्टली जान सकते हैं। सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, दूसरी ओर क्या बोला है कि पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा। तो अगर पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो सत्य क्या है फिर? सत्य क्या हुआ? पुत्र यीशु मसीह। तो अगर आप ऐसा बोलोगे थोड़ा कम लगेगा। सत्य क्या है? तो आपको स्पिरिचुअल पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आपको क्या कहते हैं, वर्ड्स वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, इसलिए यदि तुम स्वतंत्र कर इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह सच है इतना ही नहीं है, यीशु मसीह जो करता है वो सच है। तो झूठ क्या है? जो पुत्र नहीं कर रहा, जो कोई और कर रहा है वो झूठ है। तो दूसरे शब्दों में जो मैं कर रहा हूं वो झूठ है, जो पुत्र कर रहा है वो सच है, जो मैं कर रहा हूं वो झूठ है। तो तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जो पुत्र को करना चाहिए, अगर मैं उसे करूंगा तो क्या मैं स्वतंत्र होऊंगा या मैं बन जाऊंगा? तो आज पूरी दुनिया के जो पास्टर्स हैं, तो उनके बीच में एक वचन है जो सेंसेशन बन गया है। पूरी दुनिया के पास्टर्स शॉक्ड हैं उस वचन को सुनने के द्वारा। वो वचन क्या है आप जानते हैं? वो लूका 10 में डाकुओं से मारे गए व्यक्ति की कहानी है। तो पास्टर पार्क CLF में पूरे वर्ल्ड के पास्टर्स को उन्होंने ये प्रचार किया है। लूका 10 में डाकुओं से मारे गए व्यक्ति की जो कहानी है। तो आजकल जब हम CLF करते हैं तो पूरी दुनिया के पास्टर्स ज्वाइन करते हैं। पिछली बार हमने मतलब मई में साउथ अमेरिका के लिए CLF किया और फिर अफ्रीका के लिए CLF किया और उसके बाद इंडिया के लिए हमने CLF किया। तो अब जब हम CLF करते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स उसको टेलीकास्ट भी करते हैं। तो साउथ अमेरिका भी, अफ्रीका भी। तो वो मतलब एक दिन का CLF किया हमने कॉन्टिनेंट वाइज। साउथ अमेरिका के लिए किया, एक बार इंडिया के लिए किया, एक बार अफ्रीका के लिए किया। तो जब हमने वो किया तो कितने मतलब करोड़ों लोगों ने उस वचन को सुना। तो जब हम सारे टीवी चैनल्स और जो कुछ मतलब सारे माध्यमों के अटेंडीज को काउंट करते हैं, तो पिछली बार 53 टीवी चैनल्स पे 47 करोड़ ने वो वचन को सुना। तो पिछली बार जब हम CLF कर रहे थे, मतलब CLF बाइबल सेमिनार जब किया, तो पास्टर ने लूका 10 ये डाकुओं से मारे गए व्यक्ति के बारे में प्रचार किया। तो हम लोग तो बहुत बार उस वचन को सुनते हैं, लेकिन पास्टर लोगों के लिए वो बहुत बड़ा शौक था। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और रास्ते में वो डाकुओं को मिला और डाकुओं ने उसको मारा पीटा और उसे अधमरी दशा में छोड़ दिया। और एक याजक वहां से गुजरा, वो मतलब कतरा के चला गया। एक लेवी वहां से गुजरा, वो भी कतरा के चला गया।
लेकिन एक सामरी वहां निकला और उसने उसे देखकर उस पर तरस खाया और उसके चोट पे तेल और दाखरस उंडेला और वह उसे अपने मतलब सराय पे ले गया और सराय के मालिक को 2 दिनार दिए और बोला कि और जो तेरा लगेगा वो मैं आके भर दूंगा। तो इस कहानी को लेकर तो पास्टर पाक ने प्रचार किया। तो सारे पास्टर्स कैसे प्रचार करते हैं? तुम्हें भला सामरी बनना होगा, तुम्हें भले सामरी के समान करना होगा। लेकिन पास्टर पाक के प्रचार को सुनने के बाद हमें भला सामरी नहीं बनना, हमें डाकुओं से मारा गया व्यक्ति बनना है। जब हम डाकुओं से मारे गए व्यक्ति की पोजीशन में होंगे, तब यीशु मसीह भला सामरी हमारे पास आएगा। तो ये भला सामरी यीशु मसीह की परछाई है। उद्धार देने वाला यीशु मसीह है। हम मतलब ऐसे लोग हैं जिन्हें उद्धार नहीं पाया, जिन्हें उद्धार पाने की ज़रूरत है। लेकिन इन पास्टर्स ने अब तक अपने मेंबर्स को क्या सिखाया कि तुम सामरी बनो, सामरी के समान करो। तो वो लोग मतलब पास्टर का वचन सुन के इतना शॉक हो गए कि हम तो अब तक गलत सिखा रहे थे, हमने तो गलत बताया अपने लोगों को। तो जब आप किसी प्ले को देखते हैं, तो एक प्ले का लाइक वो होता है ना, जैसे पूरा एक क्या बोलते हैं, एक डायलॉग डिलीवरी होती है कि कौन क्या बोलेगा पूरे उसमें। तो जब आपको कोई कैरेक्टर मिला है, तो आपको उस कैरेक्टर के डायलॉग बोलने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप सब कुछ बोलते रहेंगे। मतलब जो कैरेक्टर आप हैं, उसके डायलॉग आपको बोलने पड़ेंगे और वही आपको करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा जो मन करेगा वो बोलते रहोगे तो फिर क्या प्ले बन सकेगा? नहीं बन सकेगा। तो उसी प्रकार जब क्या कहते हैं, जो भला सामरी है, मतलब उस स्टोरी में जो स्क्रिप्ट है, भला सामरी यीशु मसीह है और डाकुओं से मारा गया व्यक्ति वो हम हैं जिन्हें उद्धार पाने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग मतलब गलत डायलॉग बोलते हैं। अपने आप को मतलब गलत कैरेक्टर के डायलॉग बोलते हुए अपना जीवन जीते हैं। तो अमेरिका के पास्टर लोगों ने भी जब वो वचन सुना, तो वो लोग भी हैरान हो गए कि अब तक हमने लाइक गलत सिखाया है और हम लोग गलत जिए हैं। तो डाकू से मारे गए व्यक्ति के पोजीशन में हमें सच में यीशु मसीह के उद्धार का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन हम खुद कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। इस सच्चाई का आविष्कार अब हमने किया और दुनिया भर के जो पास्टर्स हैं, वो मतलब रियलाइज कर रहे हैं कि वो उस वचन को गलत सिखा रहे थे। अमेरिका के पास्टर्स, साउथ अमेरिका के पास्टर्स, अफ्रीका के पास्टर्स, इंडिया के पास्टर्स, जितने पास्टर्स को लगता था कि हम बाइबल को जानते हैं, वो यही बोलते थे कि हाँ, हमें भले सामरी के समान करना है, भला सामरी बनना है। लेकिन उनको पता चला कि वो गलत सिखा रहे थे। तो पास्ता के सरमन को एग्जैक्टली सुनने के बाद, हाँ, ये तो गलत है। जो पास्टर बोल रहे हैं ये सही बात है। मतलब हम भला सामरी नहीं है, हम डाकू से मारे गए व्यक्ति हैं। तो वचन कहते हैं कि अगर पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो सकते हो। तो जो पुत्र नहीं करता, जो हम करते हैं, उससे क्या होता है? अगर हम करेंगे तो हमारे करने का परिणाम क्या है? पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन जब पुत्र नहीं करेगा और हम इंसान करेंगे तो क्या होगा? तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकेंगे। और हम क्या करेंगे? हम पाखंड करेंगे, हम झूठ दिखाएंगे, नाटक करेंगे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हाय है तुम पर, हे फरीसियों सदुकियों। क्यों? क्योंकि वो खुद करने की कोशिश करते थे, पाखंड करते थे। उनसे नहीं हो पाता था, लेकिन ऐसा दिखाते थे कि वो कर सकते हैं। तो क्योंकि उनको दिखाना पड़ता था कि हम कर पा रहे हैं, इसलिए वो पाखंड करते थे। तो इसके पीछे भी एक एग्जैक्ट रूल है। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लो बारिश नहीं आई और जमीन सूखी पड़ी हुई है और कोई गाड़ी आई और पानी उस पे मतलब गिरा के चली गई जमीन पे, तो क्या प्रॉब्लम सुलझ जाएगी? तो हमारे
हमारे देश में मान लो बारिश ना आए, अकाल पड़ जाए, तो कैसे सुलझेगी वो प्रॉब्लम? तो आकाश से अगर बारिश गिरेगी तो एक ही बार में प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। लेकिन जो शास्त्री और फरीसी थी, तो वो कोशिश करते थे पाप ना करने की, अच्छा जीवन जीने की। लेकिन जो भी इंसान करता है वो सब फेलियर है, वो सब फेल होने के काम है। तो एक मोनालिसा नाम की एक पेंटिंग है, तो आप मोनालिसा पेंटिंग को जानते हो, उसकी स्पेशलिटी क्या है? तो उस मोनालिसा की आईब्रोज नहीं है। तो क्यों आईब्रोज नहीं है? तो क्या उसको कोई बीमारी हो गई थी स्किन की, इसलिए उसकी आईब्रोज गिर गई? तो क्या उस जमाने में लोग आईब्रोज नहीं रखते थे इसलिए? तो उसकी आईब्रोज नहीं बनी हुई। तो वो फोटो लाइक इतनी स्पेशल है, क्योंकि किसी को गुस्सा आता है और वो उस फोटो को देखता है तो उसे लगता है कि मोनालिसा को गुस्सा आ रहा है। कोई खुशी से अगर उसको देखता है तो उसको लगता है कि मोनालिसा खुश है। तो आप लोग उसे कैसे देखते हैं? तो आपने तो बिना सोचे समझे देखी होगी। तो मतलब कोरियन लोग मोनालिसा की पेंटिंग को मतलब टिश्यू पेपर पे लगा देते थे, इसलिए जो फॉरेनर्स थे वो गुस्सा हो गए कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतनी सुंदर पेंटिंग को टिश्यू पेपर कैसे लगा सकते हो? तो मतलब मोनालिसा की पेंटिंग हमेशा बिना आईब्रोज की होती है। क्यों? क्योंकि वो एक मास्टरपीस है। अगर उसमें कोई आईब्रोज बनाने की कोशिश करेगा तो वो पेंटिंग खराब हो जाएगी। तो क्या कोई है जो बोलेगा मैं सुंदर से आईब्रोज बना सकता हूँ इसलिए मैं मोनालिसा की आईब्रोज बना दूंगा? ऐसा नहीं है। वो असली पेंटिंग में आईब्रोज नहीं है, इसलिए वो नहीं रहेंगी हमेशा। कोई इसको खराब नहीं कर सकता आईब्रोज बना के। इसलिए मतलब सच क्या है? जो पुत्र करता है वो सच है, जो मैं करता हूँ वो सब झूठ है, वो सब बिगाड़ देगा, वो सब खराब कर देगा। तो मैं जो भी करूंगा वो सब बिगाड़ देगा, सब गलत हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह जो करता है केवल वही सच है। तो जब आप ऐसे सुनते हैं तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन असलियत में आप लोगों को अगर अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करना है तो आप लोगों का जो मन का रास्ता है, क्योंकि वो गलत बना हुआ है, तो आपका मन का रास्ता क्योंकि टेढ़ा है, क्योंकि आप लोग बहुत आदी हैं खुद कुछ करने के। इसलिए जब कुछ हादसा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप खुद उसको सुलझाने की कोशिश करते हो, खुद उसको लाइक रिजॉल्व करते हो। तो एक्चुअली आपको नहीं करना है, आपको विश्वास करना है कि बेटा उसको करेगा। तो आपके मन में क्योंकि वो सही रास्ता नहीं बना हुआ, इसलिए आप उस सही रास्ते में नहीं जा सकेंगे। हाँ, मुझे बस नॉर्मली मतलब क्या कहते हैं ज्ञान इकट्ठा करना ऐसा नहीं है। आप मतलब वचन को देख के एक-एक करके अगर आप उसकी ओर ध्यान देंगे और आपके मन के रास्ते बदल सकेंगे तो आपका जीवन कितना आशीषित हो सकेगा। इसीलिए अगर आपके मन में सत्य का रास्ता बन जाए, हाँ, जो मैं करता हूँ वो झूठ है, लेकिन जो यीशु मसीह करता है वो सच है। तो अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर मैं पापों से आज़ाद होने की कोशिश करूँगा तो वो प पाखंड होगा। लेकिन अगर पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा तो सच में मैं पवित्र हो सकता हूँ, वैसे तो हो सकता हूँ। तो मेरे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स भी मैं अगर उसे सुलझाने की कोशिश करूँगा, तो ऐसा लग सकता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन बाद में जाके पता चलेगा कि प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अगर बेटा करेगा तो सब कुछ सुलझ सकता है। इसलिए अगर आप लोगों के मन में सच के रास्ते बने हुए होंगे, तो आपका जीवन कितना आशीषित जीवन बन सकेगा। लेकिन आप इस सच्चाई को जानते हैं इसलिए आपके मन में रास्ते बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आप मतलब क्योंकि जब तक आपके मन में वो रास्ते नहीं बनेंगे तब तक मतलब टाइम टू टाइम आपके लाइफ में प्रॉब्लम होंगी, तो आप खुद ही उसको सुलझाने की कोशिश करोगे। यीशु मसीह के हाथों में नहीं सौंपोगे। तो आपके मन में जो रास्ते गलत बने हुए हैं उसे बाइबल के द्वारा समझना जरूरी है। तो एक बार हम मरकुस की किताब 4 अध्याय देखेंगे। मरकुस 4 का 35
उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? तो इस हादसे को रखकर हम एक बार सत्य के बारे में मतलब सोचने की कोशिश करते हैं। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि चलो हम उस पार चलते हैं। लेकिन इन चेलों के मन के रास्ते कैसे बने हुए हैं? सत्य के रास्ते इनके मन में नहीं बने हुए। इनके मन के रास्ते झूठ की ओर बने हुए हैं। दूसरे शब्दों में, खुद कुछ करने के दिशा में इनके मन के रास्ते बने हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि चलो हम उस पार चले। तो बेटा जो करता है वो सच है। तो जब बेटे ने बोला आओ उस पार चलें, तो चेलों ने यीशु मसीह को रखा और वो चल पड़े। तो मतलब चेलों ने यीशु को वहां ले जाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इन चेलों के बीच में कुछ ऐसे थे जो बहुत अच्छे से मतलब नाव चलाना जानते थे, क्योंकि वो मछुए थे, पतरस वगैरह और भी थे। बिकॉज इनका बैकग्राउंड लाइक मछुओं का था, इसलिए ये अच्छी तरह लाइक नाव को चलाना जानते थे। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे स्कूल में काफी ऐसे बच्चे थे जो बोट में मतलब बोट में चढ़ के स्कूल आते थे। तो वो समुद्र से के रास्ते से लाइक स्कूल तक आते थे। तो मतलब आने का रास्ता नजदीक होता था, लेकिन जाने का रास्ता बहुत दूर होता था। लेकिन फिर भी ये बच्चे लाइक इतने लंबे रास्ते से आते थे। तो जो नाव चलाने वाले लोग थे जो इन बच्चों को स्कूल लेके आते थे, तो वो लाइक मछुए थे। वो मतलब मछली पकड़ने के लिए समुद्र में आते थे, लेकिन आने जाने के रास्ते में वो इन बच्चों को हेल्प करते थे। तो एक्चुअली अगर तुम मतलब नाव में जैसे वो चप्पू चलाने का काम करोगे तो तुम्हें मतलब बोट में बैठने का किराया नहीं देना पड़ता था। ऐसा सिस्टम होता था। तो कभी कभी जब बहुत आंधी तूफान आता था तो बुजुर्ग लोग जो है वो मतलब चप्पू नहीं चला पाते थे। तो जो सबसे मतलब जवान लोग होते हैं, तंदुरुस्त लोग होते हैं, वो उस काम को करते हैं। क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो वो नाव जो है वो सीधे रास्ते पे नहीं जा सकती। उसको रास्ता मोड़ के लेके आना पड़ता है, और वो भी मतलब टेक्निक चाहिए उस नाव को चलाने के लिए। तो ये यीशु मसीह के जो चेले थे, ये मछुओं के बैकग्राउंड के थे, इसलिए इनको अच्छी तरह नाव चलाना आता था। इसलिए कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आए, लाइक ये लोग पहुंचा सकते थे। तो ये मतलब चेले जो नाव चलाने के बहुत एक्सपीरियंस रखते थे, तो इनके लिए मतलब उस पार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह ने बोला कि चलो उस पार चलें, तो ये मतलब चेले बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं, क्या समस्या है, हम आपको ले जाते हैं करके वो आगे बढ़ के आ गए। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में बहुत आंधी तूफान आया। तो थोड़ी बहुत हवा चलती तो ये लोग कुछ भी करके मतलब पार चले जाते। लेकिन ऐसा तूफान आया जैसा इन्होंने कभी अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं था। तो इसीलिए इनकी काबिलियत, इनकी हिम्मत से कुछ नहीं हो सकता। ये लोग पार नहीं जा सकते। ना केवल ये पार नहीं जा सकते, तो अब ऐसे हालात पैदा हो गए कि ये मरने की हालत आ गई इनकी। तो ये जो मछुए थे, मतलब
छोटी मोटी समस्या के सामने ये लोग इतना नहीं घबराते, लेकिन ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम होगी ये एकदम से यीशु मसीह को उठाते हैं कि तुझे कोई चिंता नहीं है कि मरने वाले हैं। तो यीशु मसीह उठते हैं और यीशु मसीह क्या करते हैं? 39 में लिखा हुआ है, मरकुस 4 का 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? तो उस पार जाने के लिए तो एक पॉइंट था जब चेले कोशिश कर रहे थे उस पार जाने के लिए, लेकिन एक पॉइंट वो है जब यीशु मसीह उनको उस पार लेके चलना शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि सच्चाई क्या है? जो पुत्र करता है वो सच्चाई है। तो उस पार जाने के लिए जब तक चेले काम कर रहे थे, क्या वो सच था? वो सच नहीं था। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह उस पार उनको लेके चले, वो सच्चाई है। लेकिन चेले शुरुआत से यीशु मसीह ने जब बोला कि आओ उस पार चले, हाँ जी यीशु, आप हमें उस पार लेके चलिए, हमें विश्वास है कि आप हमें उस पार ले जाएंगे, ऐसा मन रखने की बजाय उनके मन में क्या था कि हम उस पार यीशु को ले जाएंगे। उनका मन कामों की दिशा में, उनके मन के रास्ते बने हुए थे। तो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये एक वचन को आप 1 मिनट में जान सकते हैं। हाँ, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो पुत्र जो करता है वो सच्चाई है, लेकिन इन चेलों के मन में भी यीशु काम करेगा ऐसा रास्ता नहीं बना हुआ था। तो आओ हम उस पार चले। तो इस हम में कौन कौन शामिल है? यीशु मसीह और वो चेले दोनों शामिल है, राइट? तो आओ हम पार चलें। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसको उस पार लेके जाना पड़ेगा? तो आप में से कोई है जो बड़ी बस चलाना जानता है? हाथ खड़ा कीजिए अगर आपको बस ड्राइव करना आता है। तो एक बड़ी बस है मान लो, तो अगर कोई कहे कि ठीक है चलो आज हम बस में देजन जाएंगे, तो मेरे पास ना तो बस का ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं है, मुझे बस चलानी भी नहीं आती है, तो मैं क्या करूंगा फिर? तो मैं बस में क्या ड्राइवर सीट पे बैठूंगा या पैसेंजर सीट पे बैठूंगा? तो चलो आज हम देजन चलते हैं, आज हम बस में देजन चलेंगे। तो क्या मैं कोशिश करूंगा बस ड्राइव करने की? मुझे तो बस का ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं है मेरे पास। तो यीशु मसीह ने बोला आओ हम उस पार चलें। तो कौन मतलब नाव चलाना चाहता है और उस पार लेके चलना चाहता है? क्या चेले ऐसा करेंगे या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? तो चेलों की खुद की काबिलियत, खुद की मेहनत, वो सब सच में व्यर्थ है। अब अगर यीशु मसीह उस नाव में है तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि आओ हम उस पार चले, मतलब मैं तुम्हें उस पार लेके चलूंगा। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा यीशु अगर बोल रहा है कि आओ हम उस पार चले, तो किसको वो नाव चलानी होगी? किसको पार लेके जाना होगा? यीशु मसीह को करना होगा, राइट? तो वो चेले अब तक कैसे भी जिए थे, लेकिन अगर वो उनको यीशु का साथ देना है, तो यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम मुझे उस पार लेके चलो। यीशु मसीह ने कहा आओ हम पार चलें। तो हमारे अंदर अगर यीशु मसीह है तो हमें केवल उस यीशु के ऊपर विश्वास रखना है। तो ये मतलब सच्चाई के प्रति मन का रास्ता बनना है। लेकिन इन चेलों के मन में सच्चाई के रास्ते नहीं बने हुए थे, इसलिए ये लोग अपने कामों में गिर गए, खुद उस नाव को चलाने लगे। उनके मन की दिशा क्या थी कि हाँ हमको मेहनत करनी होगी, हमको उस पार लेके चलना होगा। तो
शैतान लोगों के मन में मतलब ऐसे गलत रास्ते बना देता है। तो आत्मिक जीवन मेरा कोशिश करना, मैंने अच्छा किया या नहीं किया, मैंने मेहनत की या नहीं की, तो ये मन के रास्ते मतलब लोगों के मन में बने हुए होते हैं। तो वो गलत आत्मिक जीवन के रास्ते हैं। तो चेलों के मन के रास्ते क्योंकि गलत बने हुए थे, इसीलिए उन्होंने फटाफट मेहनत करनी शुरू कर दी उस पार जाने के लिए। लेकिन जब चेलों ने काम किया तो क्या हुआ? वो लोग फेल हो गए। क्यों? क्योंकि सच यीशु मसीह का काम करना है। यीशु मसीह जब उस पार लेके चलेगा तभी ये लोग उस पार जा सकेंगे। पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो पुत्र अगर तुम्हें उस पार लेके जाएगा तो तुम उस पार जा सकोगे। लेकिन अगर तुम खुद जाने की कोशिश करोगे तो तुम फेल होगे। तो दूसरे बाइबल में हम पढ़ते हैं, तो चेलों ने मेहनत से नाव को चलाया। तो उनके लिए मतलब तूफान में नाव को चलाना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते थे। क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते थे, इसीलिए उस पार चलना उनके लिए बहुत मेहनत और मुश्किल कोशिश से भरा हुआ काम था। अगर वो सच को जान जाते तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उठा और उसने मतलब आंधी तूफान को डांटा और बोला कि शांत हो जाओ, थम जाओ। जब यीशु मसीह ने डांटा फटकारा तो मतलब एकदम से शांति हो गई। तो बहुत आसान हो गया। तो चेले मतलब अब तक इतनी मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने किया तो एकदम से खत्म हो गया। और उसके बाद यीशु मसीह चेलों को डांटते हैं। क्या डांटते हैं? 40 और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो यीशु मसीह किस बात के लिए उनको डांटते हैं? यीशु मसीह इसलिए डांटते हैं कि तुम्हारे पास विश्वास क्यों नहीं है। ये यीशु मसीह की डांट है। यीशु मसीह ये नहीं डांट रहे कि तुमने क्यों मेहनत नहीं की, क्यों ठीक से नाव नहीं चलाई, क्यों और मेहनत नहीं की तुम उस पार जाने के लिए, और क्यों नहीं काम किया। क्या यीशु मसीह ने ऐसे डांटा? तो आपको एक बात जाननी जरूरी है, परमेश्वर कभी भी हमारे गलत कामों पे हमें नहीं डांटते हैं। हमारी मेहनत में कमी है इसलिए परमेश्वर हमें नहीं डांटते हैं। परमेश्वर हमें इसलिए डांटते हैं कि हमारे पास विश्वास क्यों नहीं है। तो तुम्हारे पास क्यों विश्वास नहीं है? तो यीशु मसीह क्यों डांट रहे हैं? तो जब मैंने तुम्हें बोला कि उस पार चलो, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें उस पार लेके जाऊंगा। मेरे पास योजना है तुम्हें उस पार लेके जाने की। तो तुम क्यों इस बात पर विश्वास नहीं करते? तुम क्यों खुद कोशिश करते हो उस पार जाने की? यीशु मसीह उनको ये समझाना चाहते हैं। तो क्यों तुम्हारे पास विश्वास नहीं है? तो अगर हम इसकी ऑपोजिट बात बोल के देखें, तो यीशु मसीह ने बोला कि आओ उस पार चलें। हाँ जी, यीशु मसीह आप हमें उस पार लेके चलेंगे, हम ये विश्वास करते हैं। तो अगर वो बस ऐसे ही बैठ जाएंगे तो क्या वो उस पार पहुंच जाएंगे? तो थोड़ा बहुत तो उनको मतलब चप्पू चलाना पड़ेगा, राइट? अगर कुछ नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? तो चेले इस बात को नहीं जानते हैं। वे बहुत ही डर गए, आपस में बोलने लगे, वह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो मतलब चेले हैरान हो गए कि मतलब आंधी और पानी भी उसकी बात मान रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाया इस बात को। तो यीशु मसीह ने बोला कि उस पार चलें। और उसके बाद मतलब ये चेले चप्पू चलाने लगे, इसलिए मतलब यीशु के पास कोई काम नहीं था। यीशु मसीह पीछे जाके सो गए। जब तक ये चेले काम कर रहे थे तब तक यीशु मसीह के पास कोई काम नहीं था। यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाए, वो जाके सो गए। तो मान लो अगर ये चेले चप्पू को छोड़ देते
और इन चेलों को नींद बहुत आती है। आपको पता है ना कि गेत्सेमनी में जब यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, जाके सो गए थे। तो मतलब यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना करो, लेकिन ये जाके सो गए। लेकिन यहाँ पे ये लोग मेहनत से मतलब नाव चला रहे हैं। तो ये लोग ये नाव चलाना छोड़ के, तो अगर यीशु मसीह लेट गए थे, सो गए थे, तो इनको भी साथ में जाके लेट जाना चाहिए था, सो जाना चाहिए था। तो जब ये अपनी आंखें खोलते तो नाव उस पार पहुंच गई होती। क्यों? क्योंकि पानी और आंधी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो अगर हवा की दिशा ऐसी हो कि मतलब नाव अपने आप ऑटोमेटिकली उधर पहुंच जाए, क्यों? क्योंकि आंधी और हवा भी उसकी मानते हैं। तो इस दुनिया में सब कुछ वचन से चलता है। हमें सिर्फ उस वचन पे विश्वास करना है। लेकिन हम वचन के प्रति विश्वास करने के बजाय हमारा मन कामों की दिशा में होता है, इसलिए हम वचन सुन के भी खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो वो गलत मन के रास्ते हैं। तो वो सच में सच्चाई को ना जानना है। जरूरी बात क्या है? शैतान ने लोगों के मन के रास्ते सच में कामों की दिशा में बना रखे हैं। इसलिए लोग यीशु मसीह के वचन को मतलब कामों के हिसाब से स्वीकार करते हैं। मुझे करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे मेहनत से करना पड़ेगा। तो यीशु मसीह ने बोला कि आओ उस पार चलें। तो उस वचन को मतलब मान के कुछ करना, लोग सोचते हैं कि वो अच्छा काम करना है। तो वो बुरी आत्मा ने लोगों को धोखा दिया है। यीशु मसीह अगर बोले कि उस पार चलो, तो यीशु मसीह की इच्छा है उस पार जाना है, इसलिए हमें मेहनत या कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कुछ करके अगर उस पार जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो झूठ है। सच्चाई पुत्र का काम करना है। तो मैं जब कुछ करने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा बहुत आंधी तूफान आएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हम इंसान जो भी करते हैं, हम अपने अच्छे मन से, वफादारी के मन से, मेहनत से, सच्चाई से हम जो भी करें, वो सब सच नहीं है, वो झूठ है। जो पिता करता है वो सच है। तो हम लोग हमें मतलब हमारे लाइफ के स्क्रिप्ट में हमारा कैरेक्टर क्या है, हमें यीशु मसीह का कैरेक्टर नहीं लेना है। तो हमें अपने कामों की ओर फोकस नहीं करना है, हमें विश्वास की ओर फोकस करना है। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर की इच्छा बाइबल पढ़ना है या बाइबल ना पढ़ना है? तो परमेश्वर खुश होता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल के दौरान परमेश्वर की इच्छा उसके मन को जान सकते हैं। तो फिर आप बैठे रहेंगे तो आप बाइबल पढ़ पाएंगे? तो बाइबल पढ़ना आपको आसान नहीं लगता होगा। तो मैं भी कोरोना पीरियड में, जब से कोरोना शुरू हुआ, क्योंकि विदेश जाना व्हाटएवर बहुत सारे प्रोग्राम्स कम हो गए, तो बहुत सारे प्रोग्राम हमारे कैंसिल हो गए कोरोना की वजह से। तो पहले हर महीने में विदेश जाता था, लेकिन अब विदेश जाने का वो सब भी बहुत कम हो गया, इसलिए टाइम बहुत हो गया। और पिछले साल इधर उधर बाइबल सभा भी बिल्कुल नहीं की। तो ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन प्रोग्राम ज्यादा हो गए। तो हमारे सारे मतलब अब ये जैसे कोरोना थोड़ा सा ठीक हो रहा है, इसलिए हम लोग अभी बाइबल सभाएं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम सब पास्टर्स इधर जाके बाइबल सभा करना शुरू कर रहे हैं। तो मेरे पास एनी हाउ पिछले साल टाइम बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, टाइम इतना है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि बाइबल ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो पिछले साल मैंने अपना टारगेट बनाया कि मुझे एक साल में 10 बार बाइबल कंप्लीट करना है। तो
तो चाहे मैं सेवकाई करने के दौरान बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन अगर मैं एक साल में 10 बार बाइबल पढ़ूंगा तो मेरे आत्मा को बहुत मदद मिलेगी, मुझे कुछ ऐसा लगा, तो इसलिए मैंने 10 बार बाइबल को पढ़ा। लेकिन इस साल तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जैसा हमने किया अगर हम लगातार वैसे ही करेंगे तो वो भ्रष्ट होना है। तो हर बार हमें कुछ नया करना है, नए तरीके से करना है, नई दिशा में करना है। तो पिछले साल मैंने 10 साल पढ़ ली बाइबल, तो इस साल भी अगर मैं 10 बार पढ़ूंगा तो सेम हो जाएगा। तो इस बार मतलब करीबन फरवरी में तो मैंने टारगेट बनाया कि मैं 15 बार बाइबल पढ़ूंगा। तो मैं इस टारगेट को रख के बाइबल पढ़ रहा हूँ। उसमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने मैंने जनवरी से शुरू करके जुलाई 31 तक 10 बार बाइबल कंप्लीट कर लिए। तो जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया तो एक पॉइंट पे मुझे अपना लिमिट फेस होने लगा। तो पास्टर अभी तो आप अच्छी से बता रहे थे, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आप बोल रहे हो कि लिमिटेशन महसूस होने लगा। तो क्योंकि मैं जब बाइबल पढ़ता तो मुझे हमेशा लगता कि अरे ऐसी बात भी बाइबल में, वैसी बात भी बाइबल है, लेकिन मतलब हमेशा ऐसा लगता कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने इतनी बार बाइबल पढ़ी तो ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। तो इसलिए मैं मतलब जवान लोगों को बोलता हूँ कि तुम जवानी में बाइबल ज्यादा पढ़ो। तो मैं उद्धार पाने से पहले कभी चर्च नहीं गया था और इसलिए मैं बिल्कुल लाइक व्हाइट पेपर था बाइबल के विषय में जब मैंने उद्धार पाया। तो उद्धार पाने के बाद मैंने पहली बार बाइबल पढ़नी शुरू की। तो तब मुझे लगता है कि मैंने एक साल में 2 या 3 बार बाइबल पढ़ी होगी शुरू में। तो 18 साल की उम्र में मैंने उद्धार पाया। तो तब मतलब दिमाग बहुत तेज होता है, लाइक मेमोरी भी अच्छी होती है आपकी। तो तब मतलब मैं 5 बार 10 बार बाइबल पढ़ने के बाद मुझे काफी मतलब बाइबल समझ में आने लगी। वचन सुनने के टाइम पे हाँ ये यहाँ लिखा है, वो वहां लिखा है, सब दिमाग में रहता था। तो आत्मिक जीवन जीने के लिए लाइक अच्छी बात है क्या है कि जब आप स्कूल में पढ़ाई करते हो तो मैथ्स, इंग्लिश, ये वो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन चर्च में बस एक बाइबल पढ़ लो तो काफी है। तो पास्टर्स के लिए कितना अच्छा है, उनको बस एक किताब पढ़नी है, एक किताब पढ़ लो वो उनके लिए काफी है। तो तब मतलब मुझे सब याद आता था, ये यहाँ लिखा है, वो वहां लिखा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो इस उम्र में 10 बार बाइबल पढ़ना और जवानी जब मेरी उम्र 20s में थी तब 2 बार बाइबल पढ़ने के बराबर लगता है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं बाइबल पढ़ने के लिए लाइक गिव अप कर दूंगा, मैं अभी लगातार पढ़ता रहूंगा फिर भी। तो इसलिए मैं यूथ मेंबर्स को क्या बोलता हूँ, मैंने उनको बाइबल पढ़ना सिखाया। तो बाइबल पढ़ना मुश्किल है, लाइक आसान नहीं है। बाइबल पढ़नी पड़ेगी, मुश्किल है। तो बाइबल कैसे पढ़नी है आप जानते हैं। तो अगर आपको ज्यादा बाइबल पढ़नी है तो क्या करना होगा, तो मेहनत से पढ़नी है। सही है, गलत बोल रहे हैं आप, फिर से देखो आप हाँ बोल रहे हो। मैंने आपको बताया कि मैं जो करता हूँ वो झूठ है, मैं जो करता हूँ वो सब फेलियर है। मेहनत से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अभी तक आपने मेहनत की होगी, पढ़ पाए आप, नहीं पढ़ पाए, राइट। लेकिन अगर आप सच को जानोगे तो आप कर पाओगे। तो मतलब हमारे यूथ मेंबर्स ने लाइक बाइबल रीडिंग ग्रुप्स बनाए और
सुबह-सुबह मतलब यूथ मेंबर्स अलग क्या कहते हैं बाइबल सभा करते हैं, वो करते हैं, अर्ली मॉर्निंग सर्विस करते हैं और अलग से बाइबल पढ़ते हैं। तो एक्चुअली ये मेहनत से, कोशिश से नहीं होता। तो मैं जो भी करता हूँ वो फेल होता है, वो सब तो बाद में मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। मेहनत नहीं है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो फेल हो जाएगा। तो सच को जानना सच में अद्भुत बात है। तो आप बहुत क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कैसे बाइबल पढ़ी जा सकती है। आपने कभी ड्रामा देखा है? तो टीवी ड्रामा फर्स्ट एपिसोड में सब कुछ बता देते हैं, नहीं बताते ना? लगातार देखना पड़ता है। अगले एपिसोड में अगली बात पता चलती है। तब आपको क्यूरियोसिटी होती है अगला एपिसोड देखने के लिए। तो आप भी इस बाइबल सभा में अगर लगातार पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कौन से दिन मैं बताऊँगा ये नहीं पता है मुझे। तो हो सकता है कि मैं भूल भी जाऊँ और ना बताऊँ। लेकिन अगर मैं लास्ट तक ना बताऊँ तो इस चर्च के पास से मुझे याद दिला देंगे कि नहीं बताया तो मैं लास्ट डे आपको पक्का बता दूँगा। तो अब तक आपने कोशिश की होगी लेकिन आप फेल हुए होंगे। तो जब आप करते हो तो मुश्किल होता है, नहीं हो पाता, तो फेल हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी बात क्या है? आत्मिक जीवन जीने के पीछे करेक्ट रूल्स है, सच्चाई है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आपको जो मुश्किल लगता है, जो नहीं हो पाता, वो इसलिए क्योंकि आपने सच्चाई को अप्लाई नहीं किया है उस चीज़ के ऊपर। आप खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा है। आप बंधे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि हाँ, मेरा आत्मिक जीवन क्यों ऐसा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप सत्य को नहीं जानते हैं। तो आज बहुत सारे लोग चर्च तो जाते हैं, लेकिन पाप से बंधे हुए हैं। तो वो लोग चर्च जाते हैं, माफ़ी माँगते हैं, पापों की क्षमा माँगते हैं। वो क्यों पाप से आज़ाद नहीं हो पाते? क्यों वो पूरी ज़िंदगी पाप से बंध कर, ये पाप क्षमा कर दो, वो पाप क्षमा कर दो, इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते हैं। तो आत्मिक जीवन जीना जिस प्रकार बुद्धिस्ट टेम्पल में मेहनत करते हैं, वैसे ही लोग आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो मैं मतलब चर्च जाने से पहले बुद्धिस्ट था। तो जब मैं चर्च जाने वाले लोगों को घृणा करता था। क्यों मैं उनको घृणा करता था? तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना शोर मचाते हैं ये लोग। लेकिन मतलब जो हमारा बुद्धिस्ट टेम्पल होता है, वो कितने शांति से भरे होते हैं। लेकिन चर्च के लोग इतने ज़ोर-ज़ोर से मतलब गीत गाएँगे, इतना चिल्लाएँगे। मैं सोचता था ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? और उसके बाद सुबह-सुबह मतलब हे प्रभु करके क्यों इतना शोर मचाते हैं? मैं सोचता था ये क्रिश्चियन लोग। पहले मेरे मन में ऐसा होता था। तो तो मतलब अर्ली मॉर्निंग सर्विस में कोरिया में जो सुबह-सुबह 4 बजे प्रार्थना होती थी, तो लोग मतलब माइक पे चिल्लाते थे, हे प्रभु करके। तो अभी मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो लोग पाप से बंधे हुए हैं और पाप से आज़ाद नहीं हो पाते। तो मैं मतलब तो तो बुद्धिस्ट लोगों की शिक्षा क्या है कि तुम मतलब कर्मों को इकट्ठा करो, अच्छे कर्म जमा करो। तो तो मैंने कोशिश की उस शिक्षा के अनुसार करने की। इसलिए जब मैं स्टूडेंट था, तो मतलब मैं कोशिश करता था लेकिन अच्छे कर्म जमा करने के बजाय पाप ही जमा होते रहते थे। तो पाप तो आसानी से जमा होते चले जाते हैं लेकिन अच्छे कर्म नहीं जमा हो पाते। तो स्टूडेंट मतलब लड़के लोग जब स्कूल जाते हैं तो आधी गाली बकते हैं बातें करते हुए। तो मैं कितनी कोशिश करता गाली नहीं देने लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। तो फिर मैं सोचता था कि चलो मुँह ही बंद रखते हैं, बोलते ही नहीं है। तो मतलब सिर्फ जो ज़रूरत की बात है, अपनी पेंसिल देना, अपना रबर देना। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद में फिर मेरे मुँह से गाली निकल रही होती। तो भलाई तो जमा नहीं होती लेकिन बुराई जमा होती चली जाती। तो क्रिश्चियनिटी में आने के बाद लोग क्या करते हैं? वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है?
तो बिल्कुल जैसे बुद्धिस्ट लोग विश्वास करते हैं अच्छाई करने की, क्रिश्चियन लोग भी वैसा ही करते हैं, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। सिर्फ रूप थोड़ा सा अलग है लेकिन रास्ता उनका सेम है। मैं अच्छे काम करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते। तो अगर तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो बेटा अगर तुम्हारे पाप की समस्या को सुलझा देगा तो तुम्हारे पाप की समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन अगर आप खुद उसको सुलझाने की कोशिश करोगे तो वो सिर्फ पाखंड होगा, आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आज पहला दिन है हमारा, पहला सेशन है। तो इस एक हफ्ते तो मैं आपको आपके मन में सच्ची खुशी और सच्ची आजादी प्राप्त करने देना चाहता हूँ। और आपके लाइफ में क्यों ये नहीं हो पा रहा या क्यों वो नहीं हो पा रहा, मैं मतलब प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं क्यों बाइबल नहीं पढ़ पा रहा, क्यों आपका आत्मिक जीवन ठीक से नहीं हो रहा है, वो कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो पापों की क्षमा और आत्मिक जीवन में स्वतंत्र होने का रास्ता, आप कैसे इन सब चीजों से आजाद हो सकते हैं, वो रास्ता मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप अगर इस बाइबल सभा में अच्छी तरह वचन सुनेंगे तो आप किस चीज से बंधे हुए हो आप आजाद हो सकेंगे और आप इस सच में खुशी को प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर आप इस बाइबल सभा में भाग लेंगे तो आप जिस जिस चीज से बंधे हुए हैं आप उससे आजाद हो सकेंगे। आप जिस जिस चीज से मतलब आप सच्चाई को आविष्कार नहीं कर पाए हैं, आप सच्चाई को आविष्कार कर पाएंगे। इसलिए इस बाइबल सभा के दौरान मैं सीरीज में प्रचार करने वाला हूँ, तो आप मिस मत करिए। अगला सेशन भी जरूर सुनिए, लगातार सुनिए, तो आप कनेक्शन में सारा वचन समझ पाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस कर पाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं, खत्म करेंगे यहीं पे। हे पिता परमेश्वर, हम शैतान से धोखा खा रहे थे और शैतान ने हमारे मन में एक गलत रास्ता बना दिया, इसलिए हमने हमेशा मेहनत और कोशिश करने का जीवन जिया। हमने कोशिश की प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने की, जीने की, लेकिन हमसे नहीं हो पाया, हमसे प्रभु की सेवा नहीं हो पाई और हमें ये नहीं पता कि हम क्यों नहीं कर पाए। हमें लगता था कि हमारी दृढ़ संकल्प में कमी है, हमारे मेहनत में कमी है, लेकिन वचन हमसे कहता है कि हम सच को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। इस बाइबल सभा के द्वारा हम हर मामले में हम आत्मिक जीवन की सच्चाई को जान सकें, हर मामले में आजाद होने का आशीष पा सकें। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह हमें दे दीजिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।